हेलो स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बेसिकली थ्योरी है इसके अंदर। तो इसमें जो जहाँ से स्टार्ट होता है जनरल एंट्री करना, उसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ, आगे हम थ्योरी भी कर लेंगे पूरी। जनरल एंट्री में स्टूडेंट को दिक्कत आती है, वो चीज़ हम देख रहे हैं। पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। यानी बिजनेस जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसको प्रोसेस करना। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड जो करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं। फिर इंटरेस्टेड यूजर होते हैं, उसको हमने कम्युनिकेट किया। तो हमने देखा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पर बिजनेस ट्रांजेक्शन वर्ड आया। बिजनेस ट्रांजेक्शन से सिंपली आप ये समझ लो कि जो कोई भी व्यापार या कोई भी बिजनेस करते हैं तो कोई भी हमारा ट्रांजेक्शन हुआ। यानी अगर हम ट्रेडिंग का ले लें, ट्रेडिंग में सेल परचेज का काम होता है। तो सेल परचेज करना, सेल की ट्रांजेक्शन हुई, परचेज की ट्रांजेक्शन हुई, ये हमारा क्या हुआ? बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है। पैसे रिसीव किए हमने, पैसे हमने गिव दिया, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। सैलरी पेमेंट करी, एक्सपेंसेस किया, ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। आप इससे समझ लो। फिर अब हमने यहाँ पर सीखा बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं व्यापार के अंदर, उसको हमने 3 में डिवाइड करना है। मतलब हमने सेल परचेज किया, एक्सपेंसेस किया, बिल्डिंग परचेज किया, ये सारे जो हमारे ट्रांजेक्शन हुए ये हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। इनको हमने 3 में डिवाइड करना है, 3 में अलग अलग में बांटना है। मतलब एक होता है पर्सनल अकाउंट्स, एक रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के अंदर जो डील करता है पर्सन से और इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन क्या होता है? चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो या incorporated institution, whether incorporated or not, are called personal accounts। ठीक है। पर्सनल अकाउंट यानी क्या? मोहन का अकाउंट या शोहन का अकाउंट जो भी बनेगा वो वैसे पर्सनल अकाउंट्स में हमें रखना है। यानी आपने मोहन से परचेज किया, सोहन से परचेज किया, किसी फर्म से परचेज किया या फर्म को सेल किया, तो उसका जो अकाउंट्स बनेगा, जिस पार्टी को परचेज किया, जिस पार्टी से हमने परचेज किया या सेल किया है, वो सारा हमें पर्सनल अकाउंट्स के अंदर हमने रखना है। रियल अकाउंट जो डील करता है, रियल अकाउंट जो डील करेगा, रियल अकाउंट जो अपना डील करेगा, रियल अकाउंट जो है, रियल अकाउंट जो डील करता है, रियल अकाउंट जो वेरियस एसेट एंड प्रॉपर्टी से, वे आर नाउ रियल अकाउंट्स। अकाउंट्स डीलिंग विद टेंजिबल गुड्स आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट्स फॉर जैसे कैश, गुड्स, बिल्स एंड रिसीवेबल एक्स्ट्रा। और देयर आर 4 एक्सेप्शंस टू दिस कॉन्सेप्ट। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आर क्लासीफाइड एज ए रियल अकाउंट्स इवन इफ दे आर इंटेंजिबल। मतलब क्या है? रियल अकाउंट जो सिंपली क्या होता है, जो एसेट होते हैं, वेरियस एसेट जो होता है और प्रॉपर्टी होता है, उससे डील करता है। उसको हमने इसमें डिवाइड करना है, इसमें हमने इसको रखना है। आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जो भी अपने एसेट खरीदा, एसेट मतलब क्या? फिक्स एसेट होता है अपना। एसेट मतलब क्या हो गया? अपना फिक्स एसेट हो गया, एक अपना करंट एसेट हो गया। फिक्स एसेट जो होता है टेंजिबल एसेट होता है और एक इंटेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट के अंदर जो वर्ड से ही दिख रहा है, टेंजिबल मतलब जो दिखने वाला एसेट हो। टेंजिबल जैसे बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग अपना दिखने वाला है तो वो फिक्स भी है, तो बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फिक्स हो गया। इंटेंजिबल एसेट जो ना दिखने वाला हो, जो दिखता नहीं हो, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये हमारे नहीं दिखते नहीं है, इंटेंजिबल एसेट होते हैं। करंट एसेट जो होते हैं, जो अपना बिल हो गया, डेटर हो गए। डेटर मतलब जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, उधार में सेल कर दिया, डेटर हो गया, उससे बाद में पैसे लेने हैं, तो हमारा डेटर हो गया। बिल्स रिसीवेबल हो गया, वो हमारा करंट एसेट हो गया। तो ये सारे जो अकाउंट्स बनेंगे, इसको हमने किस में रखना है? रियल अकाउंट्स में रखना है। तो मतलब ये सारी ट्रांजेक्शन करोगे तो रियल अकाउंट्स का जो रूल होगा जनरल एंट्री करने का, हमने उससे उसके जनरल एंट्री पास करनी है। फिर हमने देखा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आता है? नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जो डील करता है विद द वेरियस एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम्स और गेन्स। मतलब जितने भी एक्सपेंस जो करोगे आप, जितने भी खर्चे करोगे, जितने भी लॉसेस होगा या गेन होगा, सारा आपने किस में रखना है? नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर रखना है। और नॉमिनल अकाउंट्स का जो रूल होगा जनरल एंट्री पास करने का, उसके अकॉर्डिंग ही आपने जनरल एंट्री पास करना है। हमें देखा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ, उसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया था। और अब उसकी हमने 3 में डिवाइड करने के बाद उसके जो 3 रूल हैं जनरल एंट्री पास करने के, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्री पास करनी है। अब पर्सनल अकाउंट्स में हमने देखा पर्सन से डील करता है, यानी मोहन शोन हो गया, तो मोहन शोन का जो अकाउंट्स बनेगा, तो
अकाउंट्स, अगर मोहन सोहन से मुझे भी ट्रांजेक्शन किया, बिजनेस ट्रांजेक्शन किया, उसकी जनरल एंट्री पास करनी है हमने, तो रूल क्या लगेगा, रूल लगेगा डेबिट्स द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रिसीवर जो होगा उसको हमने डेबिट करना है और गिवर को हमने क्रेडिट करना है। मोहन को हमने पैसे दिए तो मोहन डेबिट हो जाएगा, और मोहन से हमने पैसे लिया तो मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मोहन ने पैसे दिए तो वो गिवर हो जाएगा। और अगर हमने मोहन को पैसे दिए तो वो रिसीवर हो जाएगा, तो उसको हमने डेबिट करना है। बिजनेस के हमें जब भी जनरल एंट्री पास करनी है तो हमने आपको अपने आप को एक बिजनेस के रूप में रख के देखना है, व्यापारी के रूप में रख करके देखना है, अकाउंटेंट के रूप में रख के देखना है। हमने ट्रांजैक्शन करते समय उसको नहीं देखना है, हमने देखना है कि हम अकाउंटेंट हैं, यानी हमें अकाउंटेंट हूँ। अगर मैंने कोई माल परचेज किया, उससे पैसे दिए हैं, तो यानी मैं अकाउंटेंट है, मुझे जनरल एंट्री पास करनी है। तो मोहन को मुझे पैसे दूंगा तो जो रिसीवर क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा, तो उसको डेबिट कर देना है। मान लो हमने माल सेल किया, उससे पेमेंट आई, तो हमने राम को माल सेल किया, राम से पेमेंट आ गई, तो वो क्या, राम हो गया, गिवर हो गया, तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और रियल अकाउंट्स में क्या होता है, रियल अकाउंट्स में हमने देखा था कि प्रॉपर्टी और एसेट हो गया, प्रॉपर्टी एसेट के हमने रियल अकाउंट में रखा। अब मान लो कि प्रॉपर्टी में बताया कि फिक्स एसेट होता है और उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल होता है, करंट एसेट होता है। तो टेंजिबल मैंने बताया बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया। अब ये सारी आइटम आप परचेज करोगे, ये आइटम में परचेज करोगे या बेचोगे, तो हमने क्या करना है, डेबिट्स वर्ड्स कम इन, क्रेडिट्स वर्ड्स गोज आउट। मतलब जो आया उसको डेबिट करना है और जो गया उसको क्रेडिट करना है। मान लो अपने बिल्डिंग परचेज किया, तो क्या आया अपने पास, बिल्डिंग आया, कम आना हो गया, तो बिल्डिंग को अपने डेबिट करना है। आपने बिल्डिंग को सेल कर दिया, बिल्डिंग चला गया, तो क्रेडिट गोज आउट, तो उसको अगर सेल करोगे तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर नॉमिनल अकाउंट्स आ गया। नॉमिनल अकाउंट जो डील करता है, किससे डील करता है, एक्सपेंसेस से डील करता है, लॉसेस से, और इनकम से डील करता है, और गेन से डील करता है। एक्सपेंसेस अब जानते हैं कैसे एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस के अंदर जैसे आपने सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, रेंट पे किया, ये सारे एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, तो डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। मतलब जितने भी एक्सपेंस होंगे या लॉसेस होगा उसको डेबिट करना है, और इनकम होगा और गेन होगा उसको अपने क्रेडिट करना है। एक्सपेंसेस मतलब अपने सैलरी का एक्सपेंस हो गया तो सैलरी को आप डेबिट करोगे। ठीक है, इनकम होगा या गेन होगा उसको अपने क्रेडिट करना है। इनकम मतलब कैसे, इनकम जैसे आपने सेल कर दिया तो उससे क्या होगा, इनकम होगी आपकी, तो सेल को क्रेडिट करना है। परचेज किया, खर्चा है आपका, तो एक्सपेंस हुआ, उसको डेबिट करना है। अब लॉस और डेबिट कहा जाते हैं। लॉस मतलब क्या, आप मान लो कोई आइटम थी, आपने बिल्डिंग परचेज किया था, तो बिल्डिंग परचेज करेंगे तो बिल्डिंग तो आ जाएगा अपना रियल अकाउंट्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसका डेबिट्स वर्ड्स कमिंग, क्रेडिट्स वर्ड्स गोज आउट, इसके हिसाब से करेंगे। तो बिल्डिंग अपने सेल किया तो बिल्डिंग चला गया, तो रियल अकाउंट्स का सेकंड वाला पॉइंट लग जाएगा। सेकंड वाले में क्या मतलब, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो चला गया, तो जो चला गया तो उसको हमने क्या करना है, बिल्डिंग चला गया तो बस गोज आउट, बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि 1 लाख का, इसको हम लास्ट वाला जो पॉइंट है लॉस और गेन का, वो हम समझ लेते हैं। बिल्डिंग था, बिल्डिंग को आपने मान लो 1 लाख की कॉस्ट थी, उसको आपने सेल कर दिया 1,20,000 में, प्रॉफिट हो गया। अब तो रियल अकाउंट हो गया, हमने कौन सा हम लगाएंगे, रियल वाला अकाउंट, रियल अकाउंट हो गया। तो उसमें क्या था, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट्स वर्ड्स गोज आउट। तो बिल्डिंग चला गया तो उनके क्या करेंगे, मान लो कैश में हमने सेल किया था, कैश में सेल किया था, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,20,000 से, और बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगा, रियल अकाउंट लग जाएगा, रियल में वर्ड्स गोज आउट, तो 1 लाख हो जाएगा। अब मान लो अब क्या हो गया, 1 लाख की चीज़ हमने 1,20,000 में बेच दी, 20,000 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट, अब हमने जो थर्ड वाला देखा था नॉमिनल अकाउंट में कि जो भी गेन होगा उसमें क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो गेन आ जाएगा, क्रेडिट हो गया 20,000, ये है। अब मान लो यही उल्टा होता कि 1 लाख की चीज़ थी, हमने इसको 90 में बेच दिया, क्या सेल कर दिया हमने, इसको सेल कर दिया 90 में, हमें लॉस हो गया, हमने सेल कर दिया 90 में, हमें लॉस हो गया। तो क्या करेंगे, अब इसमें क्या था, बिल्डिंग चला गया, गोज आउट, कैश आ जाएगा 90, बिल्डिंग आ जाएगा
1 लाख की बिल्डिंग थी, उसको हमने 90 में बेच दिया, 90 में हमारा कैश आ गया और बिल्डिंग हमारी 1 लाख की चली गई। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया। अब लॉस हमने क्या देखा था नॉमिनल अकाउंट में, लॉस को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो लॉस यहाँ पर डेबिट हो गया, डेबिट। ठीक है, ये था लास्ट वाला पॉइंट। और सिंपल एक रूल जो है, मैं अपना थंब रूल है, अगर ये तीनों आपको याद ना रहे, सिंपल सा क्या है, एक जो आया उसे डेबिट करना है और जो गया उसे हमने क्रेडिट करना है। सिंपल, जो भी कुछ भी कहीं पे अप्लाई करके देखना आप, जो आया उसे डेबिट, गया तो क्रेडिट। माल परचेज किया, माल आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट। माल सेल किया, माल चला गया, सेल अकाउंट डेबिट। कैश आया, कैश डेबिट हो जाएगा, आया जो डेबिट और गया तो क्रेडिट। ये थंब रूल है, कहीं भी अप्लाई, एक्सपेंस में भी अप्लाई करोगे तब भी अप्लाई माना जाएगा। किसी भी रियल अकाउंट्स हो चाहे ये अपना, ये उसमें नहीं लिखना है, ये खुद के लिए है कि अगर ये ध्यान में नहीं आता है तो आप इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जर्नल एंट्री बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो आया डेबिट और गया तो क्रेडिट। बाकी ये अपना जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अगर इसमें जो हम डिवाइड करेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन को, फिर इसके अकॉर्डिंग हम उनकी जर्नल एंट्री पास करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग से। ठीक है, थैंक यू।